गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज आपके पास लेके आए हम वेक्टर। हमने क्या करना है? वेक्टर। तो बच्चे देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर. Those physical quantity which have both magnitude and direction are called vectors. क्या बोलेंगे हम उनको? वेक्टर्स. And those physical quantity which have magnitude only, that is called scalar. तो बच्चे एक चीज और है, जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. तो बच्चे किसी भी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? एक लेटर लिखिए और एरो हेड. दिस इज अ वेक्टर. इसे बोलेंगे हम वेक्टर ए. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड और गिवन बाय this is the modulus of a vector. Modulus of a vector. This represents the magnitude of a vector. Vector A. आप सिंपल इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट. अब बच्चों वेक्टर्स की कुछ डेफिनेशन हम अब डिफाइन करेंगे. वेक्टर है क्या? अ मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर. तो बच्चे हम कुछ चीजें डिफाइन करने वाले हैं. हमारे पास सबसे पहले है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. बच्चे एक वेक्टर है हमारे पास ए. तो यूनिट वेक्टर क्या है? दिस इज अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड and direction same as that of given vector. तो यूनिट वेक्टर क्या है? Having unit magnitude and the direction as same as that of the given vector. It can be represented by cap. A cap. What is A cap? The given vector with its magnitude. बच्चे इसे आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए कैप इंटू पी. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दैट इज द वेक्टर. तो ए कैप दैट गिव्स द डायरेक्शन. बच्चे देखिए, मैं अगर ये चीज अपने डायग्राम में दिखाऊं या ग्राफ पे दिखाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. आई कैप, जे कैप, के कैप. बच्चा आई कैप क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि एक्स वाई जेड आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along x axis. Along x axis. J cap unit vector along y axis. K cap that is unit vector along z axis.
ठीक है बच्चों। These I cap, J cap and K cap are also known as orthogonal vectors. क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? Those vectors which are perpendicular to each other. These are called orthogonal. तो इसका मतलब I cap, J cap और K cap क्या है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। सेकंड आगे आपके पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, those vectors which are aligned in the same direction, those are called parallel vectors. A is parallel to B. A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर। सेकंड हो गए एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स। A is एंटी पैरेलल टू B। बेटे जब भी देखो इनके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखो। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या है? 0। जब एंटी पैरेलल है एंगल क्या है? 180, राइट। दीज आर एट 180 विद ईच अदर, दीज आर एट 0 एंगल विद ईच अदर। एक और बात बच्चे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है, दोनों केस में, चाहे वो पैरेलल है चाहे वो एंटी पैरेलल है। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब बोलेंगे हम उन्हें इक्वल? इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड आल्सो डायरेक्शन भी सेम। बात समझ आई? उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम उन्हें बोलेंगे इक्वल वेक्टर। Those vectors which have the same magnitude as well as same direction, those are called equal vectors. Next is negative vector. Negative vectors. Two vectors are said to be negative. कब बोलेंगे? अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। Negative sign indicates that B is in opposite direction with A. तो हम बच्चे इसे नेगेटिव वेक्टर। अब यहां से एक बात हम समझ सकते हैं, अगर बच्चे ये इधर आ जाए, A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0 और 0 वेक्टर, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो बच्चे जीरो वेक्टर है क्या? अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैव एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चे सिंपली बात है, इसके अगर हम कुछ बातें कहें तो वो क्या रहेंगी, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? पहली प्रॉपर्टी तो ये रहेगी कि भाई जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है? 0, हैविंग नो सेंस ऑफ डायरेक्शन।
दूसरी बात क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। तीसरी चीज हम बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी वेक्टर के लिए हम बात करें कि कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, इट इज डिस्टेंस आर, तो बच्चे हम कह सकते हैं कि आर इज द पोजिशन वेक्टर, आर इज पोजिशन वेक्टर। तो एक पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इस जीरो वेक्टर हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोल देते हैं, नल वेक्टर भी बोल देते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इनका रिजल्टेंट देखो क्या आया, ये जीरो वेक्टर। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है। अभी छोटी छोटी डेफिनेशन करने के बाद वेक्टर्स को करना शुरू कर देंगे। देखिए अब हमारे पास एक को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, भाई को मीन्स कॉमन, सेम। अगर वेक्टर्स का सेम इनिशियल पॉइंट है, सपोज मेरे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों का इनिशियल पॉइंट ओ है। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, all three vectors are called co-initial vector। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स और इनको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स, those vectors having the same plane, those vectors lying in the same plane। मेरे पास ये बोर्ड है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन क्या हुआ, एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर जो वेक्टर लाई करेंगे सेम प्लेन के अंदर, तो उन्हें बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो को इनिशियल पॉइंट, और कॉन्करेंट वेक्टर क्या है, कोप्लेनर होते हैं। और अगर हम बात करें भाई इनकी बात करो, ये इनका इनिशियल पॉइंट भी सेम है और दीज आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो ये को इनिशियल भी है और को प्लेनर भी। बात क्लियर है, ये दोनों। अब बच्चे बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। मेरे पास एक वेक्टर है ए, मैं इसे एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नंबर से मल्टीप्लाई, रियल नंबर से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट मेरे पास इसे एक एग्जांपल लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये टू से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बच्चे एक बात और समझते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वेक्टर के अंदर, ये सीखिए अब।
देखो बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चे देखो, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ए एंड बी, ए एंड बी, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो बच्चे इनका जो रिजल्टेंट आएगा आर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम सिंपल ऐसे लिखते हैं। अब हमने एक वर्ड यूज किया यहां पर, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या है? इट इज अ सिंगल वेक्टर which produces the same effect as produced by the individual vectors together। जो इंडिविजुअल वेक्टर मिलकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इफेक्ट वाज गिवन बाय आर, दिस इज द रिजल्टेंट। अब बच्चे एक चीज देखिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी व्हेन टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। एक और बात, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा, आर ग्रेटर देन ए, आर ग्रेटर देन बी इन मैग्नीट्यूड। एक और बात समझ आती है हमें। और फिर एक बात, इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ आर is the same as the direction of the vector of greater magnitude। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी के अलोंग आपका रिजल्टेंट भी रहेगा। अब बच्चे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, if A and B are in opposite direction, तो बच्चे जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। बच्चे देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर शो किया है ए और बी को, और आर को शो किया है इससे कम। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बी इज इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए। तो आर इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी, नेगेटिव। ये तो बात हमें सीधी सीधी समझ आ गई कि भाई दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल। बात और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी कब? जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पे हों, when two vectors are inclined at some angle। तो हम यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए कैसे। मीन्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? इफ two vectors
are inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. तो पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। बच्चे स्टेटमेंट क्या कहते हैं? If the two vectors A and B are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, बच्चे इनका ऑर्डर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order। तो बेटे स्टेटमेंट क्या हुई? If the two vectors A and B are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order, then the resultant is represented by the third side taken in opposite order, right? अब बच्चे देखो हम क्या करते हैं, दो चीजें निकालनी है हमें। पहला, मैं ऐसे 1 2 नहीं लिखूंगा, सीधा लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एक चीज मुझे ये निकालनी और एक चीज निकालनी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मुझे ये दो चीजें निकालनी। जब मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो मैं वेक्टर साइन यूज नहीं करूंगा। तो यहां से क्या कीजिए बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, SN, these two vectors are inclined at an angle theta. This vector A makes an angle beta with the resultant। ठीक है तो अब देखिए, सबसे पहले देखो आपने निकालना रिजल्टेंट, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल उठा लीजिए SNP, इन ट्रायंगल SNP R square equal to SN square प्लस PN square। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, राइट ट्रायंगल है ये, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, राइट। तो बच्चा आपके पास क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू SN स्क्वायर प्लस PN को आप लिखते हो PQ प्लस QN होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है, आर स्क्वायर इक्वल टू SN स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ए, QN हमें नहीं मालूम है। अब देखो SN इस ट्रायंगल से निकल सकता है, QN इस ट्रायंगल से सकता है इन द फॉर्म ऑफ B। तो बच्चे इन ट्रायंगल SNP SN अपॉन B इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। तो SN इक्वल टू
बी साइन थीटा, ये लिख लिया। क्यू एन की बात करते हैं तो क्यू एन अपॉन बी इक्वल टू कॉस थीटा। बेटे क्यू एन क्या आ गया, बी कॉस थीटा। भाई एस एन और क्यू एन की वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर, पुट वैल्यू ऑफ एस एन, पुट वैल्यू ऑफ एस एन एंड क्यू एन इन 1। बच्चे एस एन और क्यू एन दोनों की वैल्यू 1 में पुट कीजिए, तो आर स्क्वायर इक्वल ए यहां पर सी क्यू प्लस क्यू एन बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, एस एन की वैल्यू। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे देखिए इस टर्म को देखिए और इस टर्म को, यहां से बी स्क्वायर को बना जाएगा, इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर को बना दिया, क्या गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो बच्चे आर स्क्वायर इक्वल टू, बच्चे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या रह गया हमारे पास, यह आ गया बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटे आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। This is the resultant magnitude of the resultant। अब बच्चे डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये हम निकालते एंगल। देखिए tan बीटा निकाल लिया, tan एंड बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, SN अपॉन PN। SN क्या है, B साइन थीटा। तो बच्चों Pn क्या है, PQ प्लस QN, दैट मीन्स A प्लस B cos थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। बच्चों पहचान कैसे करनी है, भाई ए के साथ एंगल बनाया किसने, बीटा, बीटा एंगल बनाया रिजल्टेंट ने, तो डायरेक्शन क्या आ गई, ए प्लस बी कोस थीटा, जो अदर वेक्टर हमारे पास है उसका कोस थीटा। तो आपके पास ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट और ये आ गई डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब बच्चे कुछ स्पेशल केसेस भी हम करेंगे। स्पेशल केसेस देखिए, इफ ए एंड बी बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, पैरेलल है, तो तब क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहां पर 0 पुट कर दो, cos 0 क्या होगा 1। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, मेरे तो 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रह गया और ये a प्लस होल स्क्वायर आ गया। तो आर इक्वल टू
ए प्लस। सेकेंड केस क्या है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ए और बी, तो थीटा क्या आ गया 180, और कोस 180 क्या होगा -1, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab, दैट इज ए माइनस। ये दोनों केस तो हमारे सिंपल है कि अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा या थीटा इक्वल टू 180 होगा। थर्ड केस क्या बनेगा, इफ थीटा इक्वल टू 90। देखो 90 का मतलब क्या है, इफ वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सेकंड वेक्टर, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी और बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो थीटा इक्वल टू 90, यहां पर पुट कीजिए, cos 90 क्या हुआ 0, एंड आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे आपका ये कंप्लीट ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अब बात करते हुए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चे इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। देखो P Q S T, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। भाई ये वेक्टर आपका ए आ गया और ये वेक्टर आपका बी आ गया, और इनके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा। तो आपका जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन जाएगी, इफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी are represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given by the direction, the resultant is given by the diagonal of the parallelogram taken in same direction, this opposite direction, right। ये बेटे देखिए, ये आपके क्लॉकवाइज और ये एंटी, ठीक है। बच्चे डेरिवेशन में आपने बिल्कुल सेम करना है, कोई वर्ड भी चेंज नहीं करना, एज इट इज जो आपने ट्राइंगल ला के लिखा वही करना है पैरेललोग्राम ला के। क्यों, क्योंकि यहां पर एक सिंगुलर वैल्यू भी चेंज नहीं है, इट आएगा तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, splitting of vector into two or more components, splitting of a single vector into two or more component vector, ठीक है। अब देखो बेटे, रेजोल्यूशन का सही में मतलब समझना हमने, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। लेट वी हैव अ वेक्टर ए at an angle theta with the x-axis। बच्चे एक काम करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट हम पी ले लेते हैं, पी की कोऑर्डिनेट एक्स वाई।
सॉरी। अब बच्चे देखो, ये हो ए एक्स, ए एक्स ए वाई क्या है, चलिए इसकी बात कर लेते फिर आगे चलते। बच्चे देखिए, हमारा एक वेक्टर है ए, भाई एक्स और वाई जो है वो एक्सिस है। ए एक्स क्या है, ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए along x axis, ay component of a along y axis। तो बच्चे आप ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं बात, ऐसे। देखो बेटे, magnitude with direction that is vector, magnitude with direction that is vector। तो हम ए को, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई। अब देखिए बच्चे, ये तो आपका कंपोनेंट होगा ए एक्स। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें एक्स वाई, मतलब यहां से जो डिस्टेंस है ये एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई, ये वाला ना, मैं इसे वाई बोल, तो इन ट्राइंगल पी एन ओ एक्स अपॉन ओ ए इक्वल टू कोस थीटा, तो एक्स अपॉन आर इक्वल टू कोस थीटा। ओपी लिखते हैं इसको, तो एक्स इक्वल टू आर कोस, वाई अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा। इसी ट्रायंगल से ट्रायंगल वाई अपॉन आर, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। आर क्या है, पोजिशन वेक्टर। तो ओपी के इक्वल है, तो एक्स वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सिंपल ट्रिक से ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू उठाओ और फिर हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालते हैं इसी ट्रायंगल। ए एक्स ए वाई ये है, तो इसका मतलब ये भी ए वाई है, जो आपका पी एन है वो भी ए वाई, और ये आपका ए एन जो है वो एन, दैट इज ऑल्सो ए एक्स। तो वापस आते हैं, अब ये आ गया वो आर के फॉर्म, अगर पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में निकालना, दैट मीन्स आर और थीटा की फॉर्म को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना। तो वो आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अभी जो आप एक और बात समझेंगे, इसी ट्रायंगल से नोट करते, इसी ट्रायंगल से लेंगे।
चलो अब बात करते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चे, इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल पी एन, ए एक्स अपॉन ए इक्वल टू cos थीटा। तो ए एक्स क्या क्या होते हैं आपके पास, ए cos थीटा, इसे बोल दिए क्वेश्चन नंबर। ए वाई अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, और ए वाई क्या आ गया, ए साइन थीटा। बच्चे एक चीज देखिए, अगर हम इसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें यूजिंग 2 and 3 in 1 and 3 in 1, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आई कैप ए cos थीटा प्लस जे कैप ए साइन थीटा। आई cos थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। बच्चे इस फॉर्म को भी बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। एक तरीका हो गया किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग 2 and 3, तो बच्चे क्या करेंगे, इनको स्केलिंग और ऐड कर, तो ए स्क्वायर करेंगे हम। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। यहां पे अगर स्केलिंग करें दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, स्केलिंग एडिंग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और ये क्या, ये आ गया हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बच्चे किसी भी मैग्नीट्यूड, सॉरी किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ द वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द जेड कंपोनेंट अंडर रूट। फिर बच्चे आपने डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ए वाई अपॉन ए एक्स थीटा, तो टेन थीटा निकाल लीजिए, ए वाई अपॉन ए एक्स, राइट। तो ए वाई की वैल्यू आपके पास है, ए सॉरी ए एक्स की वैल्यू, ये आपकी डायरेक्शन दिखा रही वेक्टर ए, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऐसे दिखाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, हमारे पास ए वेक्टर है, सपोज आई कैप के कैप प्लस 2 के कैप, राइट। अब देखो आई कंपोनेंट इसका स्क्वायर 1, जे कैप कंपोनेंट ए 1 ए 2, तो अगर मैग्नीट्यूड निकालें हम वेक्टर ए का, वो क्या होगा, अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 6 यूनिट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चे किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना, ये आपको तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलिए बच्चे अब शुरू करते हैं हम।
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमारे पास यहां पर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, जो एल्जेब्रिक प्रोडक्ट हमारे पास होता है। यहां पर इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने के दो तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है क्या, समझने की बात है, पहले समझिए। ये आपके पास ए वेक्टर और ये आपके पास बी वेक्टर, राइट। ये एंगल थीटा। बच्चे यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कर दिया। देखो इसे रिजोल्व कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए cos थीटा। तो बच्चे डॉट प्रोडक्ट क्या है, अगर दो वेक्टर हमारे पास ए डॉट बी अगर हम ले, तो क्या आएगा, ए बी cos थीटा। magnitude of first vector, magnitude of second vector and the cosine of the angle between them। अब बच्चे ये क्या है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, a cos theta to b। what is this, this is component of a along b। सेम चीज आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, भाई a डॉट b equal to ab cos theta, which we can write a b cos theta। what is this, this is the projection of b along a। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, राइट। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कह लो, या कह लो कि हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बच्चे आपके पास सिंपल सी एक बात आ गई, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड। अगर बच्चे हमें एंगल निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो बच्चे ये चीज याद रखनी हमने कि भाई डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, राइट। तो बच्चे cos थीटा ऐसे निकाल सकते। अब देखो cos की वैल्यू 0 कब होगी, जब cos 90 हो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ two vectors are perpendicular to each other, then their dot product is zero। मतलब क्या है, if A and B are perpendicular to each other, then dot product is zero, right। There are some points regarding dot product, first point, A dot B equal to B dot A। क्योंकि A डॉट बी क्या हुआ, ए बी cos थीटा, बी डॉट ए क्या होगा, ए बी cos। तो आप इसे इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव लॉ। सेकंड वन,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always a scalar, हमेशा स्केलर a dot b, sorry, a dot a that is equal to a square, क्योंकि दोनों की दृष्टि सेम है। एंगल कितना हुआ? 0, cos 0 दैट इज 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos 0। अब देखिए बेटे, जितने भी हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं आई, जे और के की हम बात कर लें तो अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप that is a unit vector along x-axis, unit vector along y-axis j cap, and unit vector along z-axis that is k cap। तो बच्चे ध्यान दो, i cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap, always be 1। I cap dot j cap dot k cap and k cap dot I cap always be 0। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चे देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है डॉट प्रोडक्ट लेने का, हम बहुत आसान से तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बच्चे सपोज हमें दो वेक्टर गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। बच्चों से का डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट मीन्स ए डॉट बी लेना है हमें। बहुत इजी और सिंपल मेथड बताऊंगा बच्चों। आई कैप के सामने क्या है? 1, यहां पर क्या है? 2, 2 वन 2 लिख लिया, प्लस, अब देखो बेटे 2 इंटू -1, ये -1 है ना, तो ये क्या आ गया? -2। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 दैट इज -2, ये कैंसल आउट, तो क्या आया आंसर? माइनस। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? बात समझ आई? तो ये बच्चे आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हम कुछ वीडियोस डालेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आएंगे, तो प्लीज उन्हें आप फॉलो कर लें। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। लेट मी कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। बेटे A क्रॉस B, it can be written as magnitude of A, magnitude of B, sine of the angle between them, n cap। What this n cap signifies? बच्चे ये n cap ये कह रहा है कि भाई जिस डायरेक्शन के लोग A और B हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लोग आपका रिजल्ट आएगा। देखिए समझते हैं, मान लेते हैं हमारा ए और बी वेक्टर ये,
एट एन एंगल थीटा। तो बच्चे जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज परपेंडिकुलर, ये आपका एन कैप शो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बच्चे एक बात समझ लीजिए, जिस प्लेन के अंदर आपके ए और बी लाई करेंगे, सी हमेशा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगी। ऐसी बात समझ आई? तो आप इसे लिख सकते ए बी साइन थीटा एन कैप। सिंपल सी बात, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। तो बच्चे एक बात और समझ लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आने वाला है, ठीक है। अगर ए और बी वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही होगा। क्लियर है? अब एक बात समझ आती है हमें भाई, यहां पर एक सिंपल सी बात एक समझने वाली ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होने वाला। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, माइनस आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड हम यूज करके सोल्व करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी, बच्चे सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी। मैंने बोला डिटरमिनेंट मेथड है, तो आप डिटरमिनेंट बना लीजिए। यहां मेंशन कीजिए आई, जे और के, ये मेंशन कर दिए। अब कंपोनेंट लिखने हमने, आई वाले क्या है? 1 2, इधर इधर ही चलो पहले 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1, और यहां पे ये वाले 2 1 1 2 1 1। अब सोल्व कैसे करना उसे देखो, सबसे पहले आई कैप जब भी सोल्व करोगे तो बच्चे आई कैप वाले कॉलम को हमने हाइड कर लिया, कर लिया हाइड। अब देखिए पहले इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, माइनस का साइन लगाओ। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब जब जे की बारी आएगी हमने क्या लिखना है? माइनस जे कैप। अब देखो बेटे, जे कैप के लिए आपने क्या करना है? बस यहां पे ध्यान रखना है कि यहां माइनस का साइन है। अब देखो जे कैप हाइड कर लीजिए कॉलम, फिर क्या करना आपने? वही उसी तरह चलना है, ये पहले मल्टीप्लाई कर 1 1 1, साइन लगाओ माइनस का। अब आइए अब इसे मल्टीप्लाई कर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस के कैप। अब इसे के कैप के लिए जो के कैप वाला कॉलम है उसे हाइड कर लीजिए, हाइड कर लो। पहले से उसी तरह चलना है, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4। अब देखो बेटे, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 3 आई कैप। यहां पर देखिए 1 प्लस 2 3 माइनस 3 जे कैप।
अब यहां पे देखिए 1 - 4 दैट इज -3 के कैप, राइट। तो बच्चे इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में एक और बात आपने सीखनी है, ए क्रॉस बी प्लस सी। दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस, सॉरी, ए क्रॉस सी। बच्चे बस ध्यान रखना है, जिन वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। बस। तो हमने जब भी करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो आपने क्या करना है, एक वेक्टर लो दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, निकाल दिया। अब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दो ही तरीके हैं करने के। अब एक और चीज, अगर हमें एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो कंसेप्ट हैं यहां पर। देखिए ए बी सी एंड डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। देखिए अगर यहां पर एक वेक्टर है आपका पी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ए वेक्टर है क्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डी, both these are inclined at an angle theta, then the area of the parallelogram, area of this parallelogram equal to magnitude of P cross Q। हमने क्या करना है, पहले P क्रॉस Q को, जब रिजल्ट आ जाए उसका मैग्नीट्यूड। अब एक और चीज, अगर बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो आप इसे देखो डायगोनल डिवाइड कर दो, तो आपके पास दो रीजन बनेंगे, एक रीजन ये बन जाएगा और एक रीजन ये बन जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख दे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 P क्रॉस हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ पैराग्राम को हाफ कर दीजिए। ये तो एक रीजन आ गया, एक तरीका आ गया। दूसरा क्या है, अगर डायगोनल गिवन है, इसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल गिवन है, एक डायग्राम ये है D1, ठीक है, D1 और ये आपका हो गया D2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 1/2 D1 क्रॉस D2। आप पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर, दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। तो बेटे वेक्टर में आपके पास यही था, और वेक्टर के मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, उन्हें चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू।